कक्षा 6 में की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो चलिए आपका विषय विज्ञान पेपर देख लेते हैं। आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है रतौंधी रोग किस विटामिन के अम्लीकरण होता है। तो आपका ए आता विटामिन ए, बी आता विटामिन बी, सी आता विटामिन सी और डी आता उपरोक्त सभी। तो रतौंधी रोग किस विटामिन का अम्लीकरण होता है, तो इसका आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न दूसरा आता है दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है। तो आपका यह था निस्पंदन विधि, बी यह था बाष्पन विधि, सी यह था अवसादन विधि और डी यह था निस्तारण विधि। तो दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है, तो इसका आंसर आपका अवसादन विधि हो जाएगा, सी राइट आंसर। प्रश्न तीसरा आता स्त्री केसर पुष्प का भाग है। तो आपका यह था बाहा, बी यह था मध्य, सी यह था केंद्रीय और डी यह था कोई विशेष स्थान नहीं। तो स्त्री केसर पुष्प का भाग है, तो इसका आंसर आपका मध्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो आपका यह था धुराग्र संधि, बी यह था हिज संधि, सी यह था अचल संधि और डी यह था इनमें से कोई नहीं। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका धुराग्र संधि हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता कौन सा अनुकूलन ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है। तो आपका यह था लंबे पैर और चौड़े खुर और बी यह था मोटा फर और सी यह था उड़ने की क्षमता और डी यह था छोटे पैर। तो यहाँ पर कौन सा अनुकूलन ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लंबे पैर और चौड़े खुर हो जाएगा, ये राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। प्रश्न 6 आता है चीनी जल में डॉट जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। तो चीनी जल में घुल जाती है, ठीक है, आपका घुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता अत्यधिक वर्षा से डोडो आती है। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा से आपकी बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आठवां आता गति करते समय डॉट के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो गति करते समय पेशियों, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। नौवां आता बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, डोडो आवास कहलाते हैं। तो बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं आपके जलीय आवास कहलाते हैं, ठीक है, जलीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 10वां आता डॉट रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहेगा सफ़ेद। सफ़ेद रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 11 से 16 तक। 11वां था हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और लवण, जल, ठीक है। और समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समुद्र के जल से नमक बाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, बाष्पन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसकी जगह का स्त्री केसर लिखना है। फिर आपका 14वां था कंदुक खली का संधि क्या है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसी संधि जिसमें एक हड्डी का गोलाकार जिससे रात दूसरी हड्डी की कटोरी जैसी गुहा खलिका में फिट होता है और यह सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। इस तरह से आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 15वां आता है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे कैसी गति कहते हैं। तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आवर्ती, ठीक है, आवर्ती गति, ये आपका आंसर रहने वाला है 15वें का। 16वां आता किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभिसारी, अपसारी और समांतर, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक।
17वां आता क्षालन से क्या अभिप्राय, यह कहाँ उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए छलन से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, दुकानों घरों में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं, इसके पीछे अपने कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दुकानों और घरों में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं क्योंकि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया 18वें क्वेश्चन का। तो 19वां आता हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला कारण, दूसरा, तीसरा, और साथ ही इसके उदाहरण भी देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता 20वां, कशेरुक क्या है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। कशेरुक रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की एकल छोटी अनियमित आकार की हड्डी होती है। मेरुदंड कई कशेरुकाओं से बना होता है और इसके मुख्य कार्य भी देख लीजिए। 3 कार्य आपको याद कर लेना है। फिर आपका 21वां आता मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रह सकती है। तो मछली निम्नलिखित विशेषताओं के कारण जल में आसानी से रह सकती है। पहली विशेषता, धार देखिए, शरीर, गलफड़े और पंख, ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आपका था हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव और जलकुंभी, केंचुआ। तो आपको यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं आपको अलग करना है। तो जो आपकी निर्जीव वस्तुएं रहेंगी वो आपकी हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सूची में जो आपकी निर्जीव वस्तुएं वे हैं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे श्वसन, वृद्धि, प्रजनन आदि नहीं पाए जाते, तो ये आपकी निर्जीव वस्तुएं रहेंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। तो 23वां आता है हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको उत्तर रहेगा विटामिन एक आवश्यक पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इस शरीर के सामान्य कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। रोगों से बचाव, दृष्टि और स्वास्थ्य, त्वचा, इन सभी को पूरा याद कर लेना है आपको। ऊर्जा, उपापचय, घाव बनना, हड्डियों का स्वास्थ्य है, ठीक है। इस तरह से पूरा याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता निम्नलिखित चित्र बनाइए। पत्ती और मूसला जड़ का आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चित्र आपका देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पत्ती का चित्र दिया गया है आपका यहाँ पर, ठीक है। नामांकन सहित पूरा याद कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह सीख लीजिएगा। फिर आप मूसला जड़ का चित्र देख लीजिए, आपको मूसला जड़ का चित्र रहेगा। फिर आपका आता 25वां, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम मीटर में दी गई दूरी को 1000 से विभाजित करेंगे। इस तरह से आपको 1000 का भाग 3250 में देना है, तो इसका आंसर 3.250 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 26वां आता प्रतिबिंब तथा छाया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर प्रतिबिंब और छाया में अंतर दिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। तो हमने आपका विज्ञान पेपर कंप्लीट करा दिया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।